मुहावरा लिखते हैं। पहला है हमारा आंखें दिखाना। नंबर 2 है आंखें खुलना। नंबर 3 है हमारा आवाजें कसना। नंबर 4 है हमारा अपना उल्लू सीधा करना। एंड नंबर 5 एंड लास्ट है हमारा बेटा एड़ियां रगड़ना। उम्मीद है सब बच्चों को ये दिख रहा होगा। काइंडली जिन बच्चों को दिख रहा है वो थम्स अप शो कर दीजिए। आपको बोर्ड बेटा क्लियर दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है बेटा बोर्ड? अब इसके बारे में हम करेंगे, आपको मायने समझाएंगे। ये आपके मुहावरात हैं, काइंडली एक साथ नहीं आप इसको उतार लीजिएगा, क्योंकि इसको आपको मायने भी लिखने हैं, देन इसको आपको जुमले में इस्तेमाल करना है। इज दैट क्लियर? तो अब हम आ जाते हैं बेटा अपने पहले मुहावरे पे। हमारा पहला मुहावरा है आंखें दिखाना। आंखें दिखाना यानी कि आंखें चढ़ाना, गुस्से से किसी को घूरना। समझ आ रहा है? गुस्से से किसी को घूरना। गुस्से से किसी को घूरना, बिल्कुल इसके माइनिंग भी लिखने। आप इसका जुमला आप लोग बनाएं, इसका जुमला बनाएं आप लोग। किसी को घूरना, गुस्से से घूरना। अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों ने इतनी ज्यादा बदतमीजी करी कि उनके वालिदैन उनको घूर के देखने लगे। आई बात समझ? सही है? तो ये है आंखें दिखाना यानी कि घूरना, किसी को डराना, गुस्से से देखना। ओके इल्सा बेटी समझ आ रहा है? यस इल्सा। मिस कैन यू हियर मी? यस बेटी। मिस मैंने आंखें दिखाने का जुमला बनाया है। निदा तो आंखें दिखाने से भी नहीं समझती। कौन? निदा तो आंखें दिखाने से भी नहीं समझती। हाँ ठीक है, ये भी आप बना सकती हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और सब बच्चे बनाए। इसके बाद बेटे हमारा दूसरा है अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा कुमैल, उठ जाइए, बिल्कुल बी एक्टिव। मुर्तजा शाबाश जी बेटे। मुर्तजा क्या कह रहे हैं? मिस ये हमें कॉपी में करना है ना? जी बिल्कुल, आपकी जो उर्दू एक्सरसाइज बुक है, नोटबुक जो है बेटे, उसमें करना है। मिस दूसरा आंखें खोलना। आंखें खोलने का क्या होगा? जी मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल बता रही हूँ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट था आंखें दिखाना यानी कि बच्चों को घूरना, गुस्से से डराना धमकाना। देन हमारा सेकंड है आंखें खुलना। यस रियान। मिस मैंने आंखें दिखाने का जुमला बनाया है कि अली ने मेरी पेंसिल तोड़ी तो मैंने उसको आंखें दिखाई। शाबाश, बिल्कुल जबरदस्त, बहुत अच्छा बनाया है ये। गुस्से से आंखें दिखाई, शाबाश। यस उम्मे हबीबा। जी बेटे उम्मे हबीबा, अनम्यूट योरसेल्फ बेटे।
जी बेटी। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम। जी बेटा। टीचर मैंने आंखें दिखाने का जुमला बनाया है। जब अबू ने अली को आंखें दिखाई तो वो फौरन अपनी गलती मान गया। ठीक है, वो फौरन अपनी गलती मान गया, वो फौरन सीधा हो गया। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। ठीक है बेटी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आंखें खुलना। आंखें खुलना का मतलब है कोई भी चीज, हकीकत या सच सामने आ जाना। आंखें खुलना, कोई भी हकीकत या कोई भी चीज जो कि हमसे छुपा ली गई है उस वक्त, और अचानक उसका हमारे सामने जाहिर हो जाना, उस बात का खुल जाना, उसे कहते हैं आंखें खुल जाना। इसका हम ऐसे कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आंखें खुल जाना का, कि जीशान ने जब अली की पेंसिल चुराई और ये बात खुल गई तो वो सबसे अपनी आंखें चुराने लगा। हकीकत वाज़ेह हो जाना, चीजें सामने आ जाना। ठीक है, जब उसे पता चला कि उसकी हरकतें खराब हैं तो सबकी आंखें खुल गई, उसकी हकीकत उसके सामने आ गई तो सबकी आंखें खुल गई। ठीक है। जी बेटे रैयान। मिस, मेरा जुमला है कि अहमद झूठ बोल रहा था लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो वो हैरान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा सही कीजिए, दोबारा से कहिए। मिस, अहमद झूठ बोल रहा था लेकिन जब सच मालूम हुआ, जब उसकी आंखें खुली तो वो हाँ, हैरान तो हो गया। उसकी आंखें खुल गईं। ठीक है, अब ठीक है, सही है, शाबाश बेटे। ओके मिस। ठीक है बेटा। जी बेटे सहरेश। जी बेटा सहरेश। चोर को सब लोग सच्चा कह रहे थे। जब उसकी चोरी पकड़ी गई तब सबकी आंखें खुली। शाबाश शाबाश शाबाश। चोर को सब सच्चा कह रहे थे, ये इसकी जगह कह दें कि उस आदमी को सब सच्चा मान रहे थे, लेकिन जब उसकी चोरी सबके सामने आ गई तो सबकी आंखें खुल गई। ठीक है, ठीक है, शाबाश। जी बेटे अयाना। ओके, अयाना के बाद मैं फानिया की बात सुनती हूँ। जी अयाना। मिस, मैंने आंखें खुलना का ये जुमला बनाया है कि जब अहमद की चोरी पकड़ा गई तो सबके सामने सबकी आंखें खुल गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, उसको थोड़ा सा बस और बेहतर कर लो। यस फानिया। मिस, मैंने आंखें खुलने का ये जुमला बनाया है। जब मैंने सच बताया तो अब्बू की आंखें खुली रह गई। तो सबकी आंखें खुली रह गई। जी मिस। ठीक है। यस एल्सा। मिस, मैंने आवाज़ें कसना का जुमला बनाया है। जी बेटा बताइए। मक्का के काफिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे से आवाज़ें कसते थे। शाबाश, बहुत अच्छा जुमला बनाया आपने, बहुत अच्छा जुमला बनाया। मिसबा बेटा, आंखें खुलना का मतलब होता है कोई भी हकीकत सामने आ जाना, कोई राज फाश हो जाना, कोई छुपी हुई बात का सामने जाहिर हो जाना, इससे कहते हैं आंखें खुल जाना। आंखें खुलने के बाद है आवाजें कसना। नंबर 3 है बच्चे हमारा, आवाजें कसना। आवाजें कसना का मतलब होता है किसी को हंसी, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को तंज करना, जो कि बेइंतहा बुरी बात है, वैसे भी बुरी है हमारी सोसाइटी में, और एज अ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी बुरी है। यानी कि आवाजें कसना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को तंज करना, किसी पे टॉन्टिंग करना। जैसे हम ये कह सकते हैं कि राह चलते लोगों पर आवाजें कसना शरीफ लोगों का काम नहीं होता। यानी कि जो गुजरते हुए लोगों के ऊपर आवाजें लगाना, विसल करना, उनको कुछ भी अच्छा बुरा भला कह देना, ये शरीफ लोगों का काम नहीं होता, ये काम बुरे लोग करते हैं। तो आवाजें कसना बुरी बात है। ठीक है। हाँ सैफ, बेहतरीन जुमला बनाया है आपने।
जी बेटे रैयान। मिस मेरा आवाज़ें कसना का ये जुमला है कि जब अली का काम नामुकम्मल निकला तो सब तालिबे इल्म आवाज़ें कसने लगे। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन थोड़ा और दूसरा भी बन सकता है बेटे, ठीक है। चलें, अब जो है अर्शमान जी बेटा। मिस मैंने ये जुमला बनाया कि बड़े बच्चे ने छोटे बच्चों को आवाजें कसना थोड़ा सा शुरू जोर कर से दी। कहेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे। मिस मैंने जुमला बनाया कि बड़े बच्चों ने छोटे बच्चों को आवाजें कसना शुरू कर दिया। हाँ ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि बच्चों को अपने छोटे या बुजुर्गों पर या अपने कमतर लोगों पर आवाजें कसनी नहीं चाहिए, ठीक है। ओके। चलें, अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना उल्लू सीधा करना। हाँ फानिया कहिए। मिस मैंने आवाजें कसने का ये बनाया है, सब बच्चे अली के पीठ पीछे आवाजें कसते हैं। ठीक है, उसको परेशान करते हैं और उसके पीछे आवाजें कसते हैं, ठीक है। शाबाश। चलें, अब हम बनाएंगे अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि किसी को हमारी वजह से नुकसान पहुंचता है तो पहुंचे, हमें बस अपना फायदा देखना हो, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे तैसे करके अपना उल्लू सीधा करना। अगला बंदा मेरी वजह से चाहे परेशानी में आ रहा हो, कोई मुश्किल में आ रहा हो, कोई उसको तकलीफ पहुंच रही हो, हाँ सही है, लेकिन ये काफी सियासत वाला जुमला हो गया सैफ, इसको आप थोड़ा बेहतर करें, दूसरी तरफ ले जाएं। आवाज या अपना उल्लू सीधा करना मतलब ये है कि यस सुदेश, अपना उल्लू सीधा करना ये है कि अपना मतलब का काम सीधा निकाल लेना, बाकी दूसरे लोग कुछ भी हो जाए दूसरों को, लेकिन अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब हासिल कर लेना, अपनी गर्ज पूरी कर लेना। यानी कि जो खुदगर्ज लोग होते हैं वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है, समझ आया। लिखा होता है अपना उल्लू सीधा करना। यस सूर्या। मिस अपना उल्लू सीधा करने वाले गैर मौजूद होते हैं। गैर क्या होते हैं? गैर मौजूद